हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं दिन भर मार्केट में नहीं रहा, लेकिन मार्केट ने एक शार्प मूवमेंट दिया शुरू में, और हालांकि इसने दिन में इसको रिकवर भी कर दिया। अभी डेली चार्ट देखते हैं। निफ्टी में डेली चार्ट आपको ये डबल टॉप क्लियर है, इसके बाद ये है नेकलाइन तक नहीं पहुंचा, काफ़ी नज़दीक आया। तो ये जो नेकलाइन है 24,466 का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल होगा, इसको नोट करके रखना है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तो कोई बड़ा जो है मूवमेंट नीचे नहीं आएगा। और ऊपर साइड में ये जो लेवल है 25,000 से लेके 25,100 का, ये इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन होगा। अब बीच में 25,000 एक इम्पॉर्टेंट जोन है, 24,800 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो उसको ध्यान रखना है। तो अभी आपने देखा कि ये एक जो है ऐसा कैंडल है जिसका बॉडी जो है ग्रीन है और लोअर शेडो इसमें बहुत है, मतलब कुछ बायर इसमें घुसे ही होंगे, लेकिन और इनका स्टॉप लॉस यहाँ होगा। अब ये देखना है मार्केट क्या करेगा कल, क्या ये स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर ये ऊपर थोड़ा सा बाउंस करेगा, जो सेलर हैं उनको निकालेगा। ये आज का मूवमेंट देखने के लिए 5 मिनट चार्ट पर चलते हैं, वो पता चलेगा। मैंने कोई ट्रेड नहीं किया क्योंकि आज के दिन में ज़्यादातर बिजी रहता हूँ। देखिए, जैसे मैंने कहा था, यहाँ पे आप देखिएगा ड्राइंग जो है मेरा डिस्टर्ब हो गया। यहाँ पे मैंने एक मिनट, इसको हम इस तरह करते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। ये जो है ये ड्राइंग करके रखा था मैंने इस तरह से। अगर आप पिछले दिन का मेरा एनालिसिस देखोगे जो संडे को पोस्ट किया था आज के लिए, ये जो लेवल था इस हिसाब से यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, और देखिए ये टारगेट ऑलरेडी ओवरडन है। टारगेट हिट हो गया पहले ही कैंडल में। फर्स्ट कैंडल, इसीलिए देखिए ये आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप आंख मूंद के ट्रेड किए जा रहे हैं। ये पहला कैंडल जो है इसने ये जो टारगेट था इसको ओवरडन कर दिया, उससे ज़्यादा जो है ये नीचे आ गया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ जो है अब इस लेवल में ये आपने देख लिया, ये मैंने हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है बनाया हुआ था, और मैंने कहा था उसका टारगेट नीचे है तो मार्केट नीचे जाएगा। इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि द नाइस वर्ल्ड का एनालिसिस गलत हो गया या गलत जानकारी दे रहा, वो ये बात समझ लें कि मैं सिर्फ चार्ट पर बात करता हूँ। मैं किसी तरह का कोई भी न्यूज़ पर बात नहीं करता हूँ, जो चार्ट में दिखता है वही बताता हूँ। अब देखिए 167 170 आसपास का जो टारगेट निकल के आ रहा था, ये 208 जो है पहला ही कैंडल में देखिए यहाँ से आप करोगे इस लेवल में 201 हो गया, तो ओवरडन है। जब टारगेट हिट हो जाता है तो आंख मूंद के आपको उसी डायरेक्शन में जो है, ऐसा नहीं सोचना है कि ये फिर और नीचे जाएगा, इस तरह नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप ये नीचे ही जाएगा, इतना इजी भी नहीं है। क्या होता है कि देखिए यहाँ पर सेलर अवेलेबल है, यहाँ सेलर अवेलेबल है, यहाँ सेलर अवेलेबल, और सुबह जिन्होंने शॉर्ट किया होगा, मान लीजिए कुछ लोगों ने यहाँ शॉर्ट किया, इनका स्टॉप लॉस यही आसपास में रहा होगा। तो यहाँ क्या होता है, मार्केट जो है आपको इतना इजी मनी नहीं देता है, और नीचे की ओर आप इसको क्लोजअप अगर करते हैं तो नीचे की ओर आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर है। ये कहाँ है, ये इस साइकोलॉजिकल लेवल जो कि है 24,500, उसके नीचे है। तो अचानक से उतना नीचे नहीं जाएगा, जबकि इसने 5 मिनट में जो हेड एंड शोल्डर बनाया था उसका टारगेट हिट हो चुका है। जब आप ट्रेड
करते हैं चार्ट पैटर्न पर, आपका टारगेट लगा हुआ रहता है, यहाँ सेल किए हैं तो टारगेट मतलब बाय ऑर्डर लगा हुआ है, जैसे बाय ऑर्डर लगेगा वो ट्रिगर हो जाएगा, उसके साथ जो है शॉर्ट कवरिंग होने लगेगा। और स्टॉप लॉस हंटिंग में नीचे जाना इसके लिए इतना आसान नहीं है सेम डे, क्योंकि यहाँ एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तब ये क्या करेगा, यहाँ जो स्टॉप लॉस है और इस लेवल में जो स्टॉप लॉस है उसको हीट करने के लिए ऊपर जाएगा। और इसने एग्जैक्टली वही किया है जो एकदम शुरुआत में जो यहाँ पे कर सकते हैं, इस हिसाब से कि ये मेरा यहाँ ब्रेकडाउन हो चुका है। ओपनिंग के साथ शॉर्ट करूँगा, स्टॉप लॉस यहाँ रहता है 24,800 में, और टारगेट इसके हिसाब से आपको टारगेट कहाँ निकलता है 167 170, मतलब इस लेवल में 24,593 या 24,600, जबकि पहले ही कैंडल में इसने लो बनाया 24,537 का जो टारगेट है, उससे भी 100 पॉइंट लगभग नीचे चला गया। तो चार्ट एनालिसिस हमारा जो है वो बेकार नहीं हुआ, चार्ट एनालिसिस वो परफेक्ट था। आपको समझना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों? क्योंकि आपने चार्ट पैटर्न का स्टडी और टेक्निकल एनालिसिस जो मैं बता रहा हूँ वो आप ध्यान नहीं दिए हैं। मैंने हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न जो है ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। चार्ट पैटर्न के प्लेलिस्ट में आप जाके उसको देख सकते हैं। जिनको आज ये समझ में नहीं आया और कैसे टारगेट हिट हुआ ये पता नहीं चला, तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा ज़रूर से चार्ट पैटर्न वाला प्लेलिस्ट जाके चेक करें। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न जो है उसमें डिस्कस किया हुआ है। और ये चूँकि नीचे स्टॉप लॉस इसके नीचे है और इस आसपास में स्टॉप लॉस कहीं नहीं है, यहाँ स्टॉप लॉस था, ये पहले ही कैंडल में ये हीट हो गया। इस लेवल में जो भी लोगों ने, अब इसको वापस लाता हूँ, यहाँ पे बायर था, जो पिछला वाला जो है वो ड्राइंग मेरा मिस हो गया है, आप पिछला वीडियो में देखिएगा, इस जगह मैंने बायर बताया था। ये लेवल 24,600 का देखिए, राइट साइड में देखिए 24,600, जो कि इसका टारगेट भी था। पहले ही कैंडल में ये सब बायर जो है इन्होंने निकाल दिया। तो नीचे जाना इसलिए नहीं था क्योंकि स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है। और दूसरा, आप स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं, अभी मैंने उसमें डिटेल बताया नहीं, जो लोग जानते हैं उनके लिए ठीक है, जो नहीं जानते हैं अब टेंशन नहीं लेना है। मैंने जिस तरह से आपको सुपर ट्रेंड पढ़ाया हुआ है ये बहुत इजी था। सुपर ट्रेंड यहाँ से यहाँ जो है ऐसे ट्रेंडिंग था, लेकिन यहाँ फ्लैट हो गया। देखिए जब फ्लैट हो जाता है, और ऐसे भी आपको, अगर आप अभी प्रो ट्रेडर नहीं बने हैं तो लोअर बॉलिंजर बैंड में हड़बड़ा के शॉर्ट नहीं करना है, अपर बॉलिंजर बैंड में बाय नहीं करना है, और बॉलिंजर बैंड के बीच में कोई ट्रेड करने की कोशिश नहीं करनी है। आप यहाँ देखिए ये इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल था, और यहाँ जो है ये आपको कैंडलिस्टिक पैटर्न बना रहा है, बुलिश कैंडलिस्टिक पैटर्न, प्लस ये जो है सुपर ट्रेंड फ्लैट है और कैंडल के ऊपर है, मतलब ये इसको अट्रैक्ट करेगा, नंबर 1। दूसरा, आप देखिए स्टॉप लॉस नीचे अवेलेबल नहीं है, और तीसरा, हेड एंड शोल्डर का टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे देखिए ये वर्जिन सीपीआर का मैंने एक्सटेंशन अभी खींचा, यहाँ पे वर्जिन सीपीआर बना था, उसके और भी ये खिंचाता है, और ये वर्जिन सीपीआर जो है आज के सीपीआर के साथ ये पूरा अलाइनमेंट में है। यहाँ पर देखिए, इसको आगे बढ़ाऊंगा तो आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। ये आगे इसलिए अभी नहीं बढ़ा रहा हूँ क्योंकि आगे के एनालिसिस के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि आज का भी सीपीआर जो है वर्जिन है। टुडेज सीपीआर इज also not touched by the candles। तो यहाँ पे देखिए कहीं टच नहीं है, तो ये वर्जिन सीपीआर है। तो इसका एक्सटेंशन इस तरह से है। अब आगे के लिए देखते हैं, अब इसको यस, अब देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ से यहाँ बाउंस किया, यहाँ का सब स्टॉप लॉस इसने हिट कर दिया।
अब इसके बाद ऊपर सेलर का स्टॉप लॉस होगा तो यहाँ होगा 24,892 में या 24,900 या 25,000 में रहेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस आदमी थोड़ा सा ऊपर लगाता है। उसके पहले आपको ये 24,800 का साइकोलॉजिकल लेवल है, इसलिए वहाँ जाना मुश्किल है थोड़ा सा। दूसरा, यहाँ पे वर्जिन सीपीआर आज भी बना है। वर्जिन सीपीआर का एक्सटेंशन अगर करते हैं, अब ये रेंज देखिए, वर्जिन सीपीआर 24,760 से लेके 24,935 के बीच में है, मतलब, और उसके ऊपर में 24,800 का साइकोलॉजिकल लेवल है। मतलब ये पूरा बैंड जो है 24,750 से लेके 24,800 का जो रेंज है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन की तरह कल काम करेगा। और उसमें ये है, इसने देखिए हायर हाई बनाया, एट द सेम टाइम आरएसआई ने क्लियर कट लोअर हाई बनाया। दिस इज कॉल्ड रेगुलर बेयरिश डाइवर्जेंस। सो प्राइस हैज टू कम डाउन, नीचे आना होगा प्राइस को। अब ये किस तरह से हो सकता है, या तो ये इस तरह से, यहाँ जो सेलर है, अब देखिए यहाँ पर सेलर है, ठीक है, यहाँ इस जगह में सेलर है, और नीचे में आप देखोगे यहाँ पे बायर है, और बायर कहाँ है, बायर जो है आपको मिलेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, इस लेवल में जो 24,500 का लेवल है, ये लेवल में आपको बायर मिलेंगे। ऊपर जाना ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मुझे नहीं लगता है कि कल ऊपर जा पाएंगे। अगर ये गैप अप भी देता है इस तरह से, तो फिर ये ऐसे आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसलिए अगर ये ऊपर जाता है, यहाँ तक मैं कुछ भी नहीं करूँगा, इंतज़ार करूँगा। अगर ये सीधे गैप अप ऐसे खुलता है, इस वर्जिन सीपीआर के आसपास में गैप अप खुलता है और निगेटिव कैंडल बनाता है कंफर्मेशन के साथ अपर बॉलिंजर बैंड में, तो शॉर्ट करने में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो पहला ये लेवल होगा 24,650 का, इसके बाद ये लेवल होगा 24,600, फिर ये 24,550 का, फिर 24,500 का। ये क्लियर है, आपने सभी रीजन देख लिया, सब लेवल आपने देख लिया है। तो कल देखते हैं और कल मिलते हैं मार्केट क्या करता है। और जिन्होंने वर्जिन सीपीआर का वीडियो नहीं देखा है, वो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लें। तो स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।